नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप सभी का दिल से थैंक यू मेरे चैनल को, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए। मैं जानती हूँ कि मैं बाकियों की तरह ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाती, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, फिर भी मेरे व्यूअर्स मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू ऑल। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू मी कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। यू नो, आप सभी के लिए मैं अब एक गिव अवे लेके आई हूँ और मेरे चैनल का ये पहला गिव अवे होगा। गिव अवे में एक फ्री रीडिंग दी जाएगी। ये डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है। आपके किसी भी एक क्वेश्चन की, आपके किसी भी एक सिचुएशन को लेकर आपके लिए मैं एक फ्री रीडिंग दूँगी गिव अवे में। ये पहला गिव अवे है मेरे चैनल का। और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी भी वीडियो पर, मेरी किसी भी वीडियो पे जो भी मैं लेटेस्ट अपलोड करूँगी, आपका सन मून राइजिंग साइन हो सकता है, उस पर आपको कमेंट करना होगा और कमेंट में आपको मुझे बताना होगा कि टैरो रीडिंग देखने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। आपने टैरो से सीखा क्या है। ज़रूरी नहीं है कि ये आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल को देख के सीखे हों, किसी और टैरो रीडर से, या फिर आप जितने भी टैरो रीडर्स को देखते आए हैं आपने खुद पूरी की पूरी टैरो ही सीख ली, या फिर आपने कुछ नया सीखा, आपने लाइफ स्किल क्या सीखी, कुछ भी जो आपके अंदर अपने पर्सनली आपने फ़ील किया हो, या फिर आपको मेरे से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना है कि मेरे चैनल से आपने क्या सीखा, आपने टैरो को देख के क्या सीखा, तो आप वो चीज़ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वो चीज़ आपको कमेंट में लिखनी है। और आप बहुत सारी वीडियोस पे भी कमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका आप एक ही साइन लिखते हैं आप उसी पे लिखें आप, लेकिन स्पैम मत करिएगा, ठीक है। और आप अपने सन मून राइजिंग पे कमेंट करिएगा। कोई पिक अ कार्ड में डालूँ तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये रीडिंग से क्या सीखने को मिला पर्टिकुलर उस रीडिंग से। आपको बस बताना है कि आपको टैरो से क्या कनेक्शन महसूस होता है, क्या आपने सीखा है टैरो से अब तक। ऑल्सो एक बड़ी बात कि यहाँ पे मिनिमम 4 विनर्स होंगे और मैक्सिमम मैं यहाँ पे 12 विनर्स रख सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है। इट्स लाइक कि मैं 4 लोगों को तो मिनिमम रखूँगी ही रखूँगी। तो इट्स नॉट लाइक कि एक ही पर्सन विनर होगा। तो 12 विनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 विनर्स मैं ज़रूर रखूँगी। और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे आप कमेंट कर सकते हैं जितनी आपके सन मून राइजिंग है, या फिर आप किसी और की देखना चाहते हैं आप क्रॉस वॉचर के तौर पे, तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। कि आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि विनर्स जो है कैसे डिसाइड होंगे। बेस्ट कमेंट के तौर पे डिसाइड होंगे, और ये मैं बहुत ही रैंडमली पिक करूँगी। ज़रूरी नहीं है आप बहुत लंबा पैराग्राफ लिखें तो ही मैं आपको सेलेक्ट करूँगी। इट्स लाइक कि जो मुझे टच करेगा बहुत ज़्यादा, जिसकी बात मुझे बहुत क्लियरली, बहुत ही प्रिसाइसली लिखी होगी, उसी को मैं सेलेक्ट कर पाऊँगी। और 1 मार्च 2022 को मैं विनर्स डिक्लेयर कर दूँगी, ठीक है। सो यू हैव इनफ टाइम टू पार्टिसिपेट। कोई रश नहीं है, यू हैव इनफ टाइम टू थिंक एंड टू राइट, ओके। सो थैंक यू सो मच अगेन। Thank you, my dear subscribers. And if you haven't subscribed, please do subscribe and like and share the video with your friends. Thank you. राधे राधे। हेलो कैंसर साइन, कर्क राशि। वेलकम टू योर रीडिंग फॉर रेस्ट ऑफ योर फेब्रुअरी। ये आपकी 16 फरवरी से 28 फरवरी की रीडिंग होगी। आई होप आपने गिव अवे का मैसेज सुन लिया होगा। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस रीडिंग में, इस गिव अवे में। सो लेट अस बिगिन योर रीडिंग फर्स्ट फॉर 16 Feb to 28 Feb। कैंसर साइन, कर्क राशि। Thank you, Spirit Guides. Thank you. Adjustments are required. तो जो आपका बाकी का फरवरी का मंथ है उसके लिए आपके लिए मैसेज आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 3rd क्वार्टर मून। ये आपका मूनोलॉजी से कार्ड है। अब हम आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। कर्क राशि, कैंसर साइन कार्ड्स 16th Feb, 28th Feb। थैंक यू। ओके, ये दोनों कार्ड्स भी आना चाहते हैं। सो इट इज़ लाइक वी हैव 3 of swords, we have Knight of Wands, then we have High Priestess। Few more cards please। We have 6 of Pentacles which popped out,
ये कार्ड भी आना चाहता है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड, वन मोर कार्ड, वी हैव टू ऑफ कप्स। ठीक है, मैं कार्ड्स देख लेती हूँ कैमरा में। ठीक है, तो कैंसर साइन ना, मैं ज़्यादातर जो आपका मैसेज देख पा रही हूँ वो ये है कि आप ना हीलिंग जो है अपनी प्रॉपर तरीके से एक तो कर चुके हैं। ये यहाँ पे मैसेज ऐसा है कि आपकी हीलिंग जो चल रही है, या फिर आप किसी भी प्रोसेस में हैं, आपके जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आपको लाने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि वहाँ पे उस प्रोसेस में थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स लेके आइएगा। आई थिंक या नाउ इट इज़ बेटर। तो कैंसर साइन देखिएगा, आपके कार्ड्स बहुत खूबसूरत आए हैं। एक तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 2 मेजर आर्काना कार्ड्स है। वी हैव द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस। तो वर्ल्ड कार्ड कहता है हमें कंप्लीशन की ओर इशारा करता है। तो आप कुछ ना कुछ, अगर आपके टास्क थे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें ऐसे टास्क के बारे में इशारा करती है जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत लगी हो, जहाँ पे आपकी जो फिजिकल पावर होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत लगी हो। बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जैसे नाइट से उसे किंग बनना होता है, लेकिन आप जैसे क्वीन की एनर्जी में है। सो इट्स लाइक कि जो आपकी सॉफ्ट साइड थी, आपकी जो क्रिएटिव साइड है, जो आपकी एक पॉजिटिव, खैर मैं ये नहीं कहूँगी कि किंग इज़ नेगेटिव, लेकिन आप जो देख नहीं पाते हो ना अपनी साइड, जिसको आप यूज़ नहीं करना चाहते, कि जो आपको लगता है कि सॉफ्ट रहने में क्या भलाई है, आपको अगर लगता है, अगर आप लड़के हैं, आपको लगता है कि थोड़ा हार्श ही बन के रहना चाहिए बाहर आपको, तो आपको वहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी मुझे इसी ओर इशारा कर रहा है कि आप नाइट हैं, आपको किंग बनना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को परस्यू करना है, आपको बेस्ट शो करना है। आप जिस भी अपनी फील्ड में है वहाँ पे आपको बेस्ट बनना है। तो उसको बेस्ट बनने के लिए आपको अपनी सॉफ्ट साइड का यूज़ करना पड़ेगा। अपनी स्पिरिचुअल साइड का बहुत ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हो इन बाकी के दिनों में। फरवरी के ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ओर इशारा कर रहा है। मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पे वापस आना चाहूँगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे कह रहा है कि हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है आपका पास्ट का पर्सन आपके पास वापस आए, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स टुगेदर, जो कि ऐसा कह रहा है कि ये जो आपका पास्ट का पर्सन है, जिसने आपको कभी हर्ट किया है, वो आपके पास वापस आए। ठीक है, आपको दोबारा हर्ट करने की उसकी हो सकता है इंटेंशन हो, या फिर आप अपने आप ही हर्ट हो जाएं उसके आने से, ऐसा होता है। बट यहाँ पे आपको हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे कह रहा है दैट डोंट गेट ट्रैप्ड, बिकॉज हाई प्रीस्टेस को कोई फंसा नहीं सकता। ठीक है, आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो विद दिस वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, आपने अपनी इतनी हीलिंग की है, आपने अपनी इतनी एनर्जी कंजर्व की है, इतने सारे साइकिल से आप गुजरे हो अगर, तो आपको उस चीज़ की कद्र करनी है। हाई प्रीस्टेस बहुत कद्र करती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन बहुत कद्र, बहुत ही इंटीग्रिटी वाली एनर्जी की, खुद के साथ धोखा नहीं, खुद के साथ तो एटलीस्ट आप ऑनेस्ट रहिएगा। ये ऑनेस्ट रहने की एनर्जी है कैंसर साइन। तो खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हुए आप किसी को अपनी एनर्जी वेब में ना आने दें। दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप गलती से किसी की जो है दिल को ना दुखाएं। ये ना, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि हो सकता है कि आप गलती से यहाँ पे वो एक एनर्जी होती है ना, थोड़ी सी फ्लर्ट की एनर्जी, या फिर थोड़ी सी मीन एनर्जी, मुझे लग रहा है कि अगर आपके अंदर आ जाए तो उसको तुरंत कैच करिएगा और उसे बैलेंस आउट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप किसी के दिल को ना दुखाइएगा इंटेंशनली, तो खासकर क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप इंटेंशनली किसी को जो है हर्ट कर दे, तो ऐसा भी मत करिएगा। अगर आपको कैच हो जाए उस समय बाद, तो आप माफ़ी भी मांग लेंगे तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी। वो कार्मिक साइकिल उसी समय वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सो विद दिस हाई प्रीस्टेस एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 2 जो है फेमिनाइन एनर्जी है। हालांकि फेमिनाइन मैस्कुलाइन हम दोनों ही हम इंसानों में होते हैं, आपको पता ही होगा। ये भी उसी के बारे में बात कर रहा है कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वो फेमिनाइन साइड है, और जो आपकी राइट साइड है वो मैस्कुलाइन साइड है। ये मुझे लव का मैसेज नहीं दे रहा है, ये कार्ड मुझे आपको कह रहा है कि आपकी जैसे मैस्कुलाइन साइड आप काफ़ी यूज़ कर चुके हो, आपकी वो स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली वो इंटेलिजेंट हो चुका है। मुझे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स वाली वाइब्स आ रही हैं, और यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी हाफ एनर्जी है। वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो जैसे ये अभी आपकी फेमिनाइन, ये भी लेफ्ट साइड वाला ग्लो कर रहा है, तो आपकी जो फेमिनाइन साइड है उसकी ग्लो करने की बारी है, उसकी जो है बारी है अब अपने आप को ओपन करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपनी क्रिएटिविटी को जो है एक्सप्रेस करने का मौका मिल सकता है। आपकी
जो नर्चरिंग साइड है वो बाहर आ सकती है, कि आपको पता चलेगा कि आप कितने नर्चरिंग हो, आप कितने स्ट्रांग हो। अगर आप किसी पोजीशन पे भी हो, आप कोई जॉब पे भी हो, तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि आपको कितनी फ़िक्र है दूसरों की। आप यहाँ पे मुझे दूसरों की डेफिनेटली हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपसे हो सके तो डेफिनेटली किसी की हेल्प करिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि ये बहुत बड़ी बात है। देखिएगा कि अगर आप किसी की हेल्प कर पाए किसी भी वे में, फाइनेंशियली है, एडवाइस के तौर पे है, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई आइडिया है विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे किसी का वैसे ही सपोर्ट है कि बस आप एक सपोर्ट सिस्टम बन के किसी का उभर रही हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और आपकी इंटेलिजेंस किसी के काम आ रही है तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने दुआ मांगी हो भगवान से कि मुझे फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, मुझे बस कोई गाइडेंस चाहिए, और अगर वो आपके थ्रू ईश्वर पूरी कर रहे हैं तो आप अपने आप को कितना बड़ा मानिए। लाइक उसमें ईगो वाली बात नहीं है, ईगो बूस्ट करने वाली बात नहीं है, बट अपने आप में एक बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत ही खुश नसीब समझिएगा बेसिकली खुद को, कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हैं और ईश्वर आपको इतना लायक समझते हैं कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। ओके कैंसर साइन। एंड ओके सो हाई प्रीस्टेस मुझे इस और भी इशारा करे कि अपने प्लान्स को थोड़ा सीक्रेटिव रखिए। हो सकता है आपके कुछ यहाँ पे बिजनेस प्लान्स हैं, और यहाँ पे आपके क्लाइंट्स जो है वो दूर दूर तक के होंगे। आपके क्लाइंट का मैं देख पा रही हूँ कि जो वेब है वो काफ़ी बड़ा होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी आप मुझे क्लाइंट कैचिंग एनर्जी है ये, कि जैसे आप काफ़ी क्लाइंट्स जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके क्लाइंट्स आपके काम को देख के इम्प्रेस हो रहे हैं। अगर आप जॉब पे हो तो आपके जॉब पे जो है आपके जो सीनियर्स हैं बेसिकली वो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। जैसे आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो और आपको बहुत नोटिस किया जा रहा है, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ साइकिल कंप्लीटिंग फॉर यू। और वो एक तरीके से आपकी एनर्जी बहुत अच्छी फिक्स कर रही है। आपकी एनर्जी इस तरीके से फिक्स हो रही है कि आप को प्रशंसा वाली एनर्जी है ये, कि बेसिकली आपको प्रशंसा काफ़ी आपकी अंदर ही अंदर हो रही है। आपके फेस पे बोला जाए या ना बोला जाए, बट लोगों के दिल को आप ज़रूर जीत रहे हो। ये है हार्ट विनिंग एनर्जी, कि आपकी एनर्जी है हार्ट विनिंग एनर्जी। आप लोगों के दिल को ज़रूर जीत रहे हो। बस ये नाइट ऑफ बॉन्ड्स की एनर्जी हो सकता है कि आप थोड़े से दिलरुबा वाली एनर्जी है ये, कि थोड़ा सा अपना दिल खो बैठे, अपना आपा खो बैठे किसी के प्रति, तो ऐसा मत करना, ठीक है। एंगर मैनेजमेंट का भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए, कि आपको यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर करिएगा कैंसर साइन। लेट मी सी कि मुझे अगर और कोई टैरो कार्ड से मैसेज मिल रहा है, फिर मैं मोनोलॉजी के कार्ड पे आऊँगी। टैरो कार्ड से तो मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी है ना, देखिएगा, और यहाँ पे भी ये ब्लैक पिलर और वाइट पिलर, ये मुझे इस और इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि आप जो है किसी ऐसी संस्था में काम करते हो, या फिर आप न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसी में हो, या फिर आप कुछ ऐसा हो जहाँ पे सच और झूठ का चलता हो। लाइक अगर आप लॉयर हो सकते हैं, आप जो है किसी ऐसी सिविल सोसाइटी में हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो सकते हो, या फिर आपके अपने घर के ही सिचुएशन में आपको सच और झूठ का कुछ ना कुछ यहाँ पे एक बहुत ही उस झूठ को भी ना आपको ऐसे नेगेटिव वे में नहीं देखना है, स्पिरिट्स कह रही हैं। क्योंकि हाई प्रीस्टेस ना हर चीज़ को वैल्यू देती है, कि अगर वो झूठ भी है तो उसके पीछे का कुछ कारण होगा। दैट व्हाट लेड टू द सिचुएशन ऐसी हुई तो क्यों हुई, अगर किसी ने झूठ बोला तो क्यों बोला, उस चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन वाली एनर्जी है, कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है दैट वाई दिस हैपेंड, एंड इफ समथिंग इज़ गुड देन वाई समथिंग इज़ गुड, कि बाकी मेजॉरिटी लोग किसी चीज़ को अच्छा क्यों बता रहे हैं और किसी चीज़ को बेकार क्यों बता रहे हैं। ओके या फिर आपके अपने माइंड में कोई चीज़, अगर आपका माइंड बार बार आपको पिन करता है कि दिस पर्टिकुलर, हो सकता है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे किसी कार्ड को ही देखकर किसी को हो जाता है ना कि ओ ये कार्ड क्यों आ गया। सपोज 3 ऑफ सोर्ड्स है, अरे मुझे ये कार्ड नहीं देखना। क्वेश्चन योर सेल्फ कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको ये कार्ड नहीं देखना। ओके उसके पीछे का कारण पता लगाइएगा और उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी ये है कि आपके पास फाइनेंसेस बहुत ही सही रहेंगे, आपके फाइनेंसेस बेहतर रहेंगे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे इस और इशारा कर रहे हैं कि जो आपकी क्रिएटिव साइड है उससे आप पैसा कमा सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी को यूज़ करिएगा अपने उसमें डेली लाइफ में या फिर अपने करियर में। और मैं यहाँ पे लव का मैसेज अगर कहूँ तो आपको तो ऐसा हो रहा है कि जैसे कि अगर दो लोगों का यूनियन कंप्लीट हो रहा है, द वर्ल्ड इज़ कंप्लीशन एंड 2 ऑफ कप्स इज़ यूनियन। सो जैसे दो लोगों का यूनियन अब कंप्लीट हो चुका है। ओके और अगर मैं साइंस की बात करूँ यहाँ पे कि कोई फिक्स साइन, तो मुझे यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं वैसे तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, आपके फायर साइन से काफ़ी मुझे यहाँ पे कॉन्वर्जेशन होती हुई दिख रही है। एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप ही की तरह वाटर साइन हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सारे साइंस मौजूद है बट स्टिल इट इज़ लाइक कि
फायर साइन की ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला है, ठीक है। आपके मोनोलॉजी के कार्ड की मैं बात करूँ तो ये कार्ड कहता है कि सपोज़ कि आप जो है एक वेसल हो, यू आर अ ग्लास, और उसको भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, आप भरे जा रहे हो खुद को, लेकिन खुद को खाली नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जैसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी जैसे खुद को अब बहुत ज़्यादा भर चुके हो, इसके अंदर बिल्कुल स्टफ्ड है ये 3 तलवारें, इससे ज़्यादा अगर आ गई तो बस फट जाएगा ये, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अब आप लीजिए मत किसी की तरफ से। अगर आपको लगता है कि किसी की तरफ से जो आपका फ्रेंड है, आपकी फैमिली मेम्बर है, कोई भी, उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, नाउ जस्ट यू हैव टू एम्प्टी योरसेल्फ। उस इंसान को भी माफ़ करते चलो और अपने आप को भी खाली करते चलो, ठीक है। अपने आप को किसी भी तरह की नेगेटिविटी से आपको भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्सो किसी भी तरह के टॉक्सिक इमोशंस को भी एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी टॉक्सिक इमोशन आता है उसको साथ साथ रिलीज़ करिएगा। और अगर आपको लगता है ना कि डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट, तो सेल्फ डाउट तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्राइसिस सबकी लाइफ में आते हैं, देखिएगा। और हर क्राइसिस आपके अंदर सेल्फ डाउट, थोड़ी थोड़ी नेगेटिव इमोशंस, जेलसी किसी के प्रति या फिर किसी के प्रति भेदभाव की एनर्जी, कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर आ जाता है जो हम नहीं चाहते कि वो आए, लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं क्योंकि हम उस समय वो चीज़ अचीव नहीं कर रहे होते जो हमें करनी चाहिए। वो एक्चुअल में टाइमिंग का खेल होता है कि वो उस समय के लिए नहीं बनी होती आपके लिए। तो आपको स्पिरिट्स कह रही हैं कि अभी आपको एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है उन चीज़ों में कि जो भर गई है आपके अंदर, उन भरी हुई चीज़ों को निकालो। पहले इन तलवार को निकालो, अपने आप को हील करो, इंटेलिजेंट बनो बेसिकली, ठीक है। दूसरों की तरह स्टूपिड मत बिहेव करना कहीं पे भी, इंटेलिजेंट डिसीजंस लो, इंटेलिजेंट बिहेव करो। एंड ऑफ कोर्स चेंजेस आपके लिए काफ़ी यहाँ पे फोरकास्ट हो रहे हैं कि चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे कार्ड्स बदल रहे हैं, यूँ लगातार कुछ नहीं आ रहा। पहले यहाँ पे स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन यू हैव वॉन्ड्स, देन यू हैव अ मेजर आर्काना विच इज़ इंटेलिजेंट, देन यू हैव अर्थ एनर्जी, देन अगेन फायर एनर्जी, एंड देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन। सो इट्स लाइक यू आर अ कंप्लीट पैकेज कि आपकी कम्युनिकेशन पे भी आपको कुछ ना कुछ काम करना है, आपकी क्रिएटिविटी पे कुछ ना कुछ काम करना है, आपके फाइनेंसेस पे भी काम करना है। सो एक कंप्लीट पैकेज कैंसर साइन मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो अगर किसी तरह की भी आपके उसमें क्राइसिस आते हैं ना, तो उसको इग्नोर मत करना, उस पर अटेंशन दीजिएगा थोड़ी सी। और उसका क्राइसिस का ना मीनिंग, आपका मेन जो मैं देख पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि आपको लेट गो क्या करना है। क्योंकि आप देखिएगा शुरुआत आपकी 3 ऑफ स्वॉर्ड से हुई, विच इज़ हर्ट कार्ड की, आप हर्ट हुए, बट आपकी एंडिंग देखिएगा कितनी खूबसूरत है यहाँ पे कि आपका 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विच इज़ लाइक आप कंप्लीट कर लेंगे उसको हील कर लेंगे। बट उसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए, आपके खुद के प्रति एक ऑनेस्ट डिसीजन, खुद के प्रति सॉफ्ट रहना, खुद के प्रति एटलीस्ट अच्छा बिहेव करना, अच्छा रहना। सो उस टाइप की एनर्जी है ये, ठीक है। एंड आपको लग सकता है कि अभी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस चल रही है, बहुत ज़्यादा बैक टू बैक वर्क मिल रहा है और कुछ ना कुछ आपको नया प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लानिंग की एनर्जी भी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग भी है कि जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कि देयर इज़ समथिंग वेरी एक्साइटिंग अराउंड द कॉर्नर एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। और उस एक्साइटमेंट को आप कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो सकता है आपकी लाइफ में, बट स्पिरिट इज सेइंग दैट कंट्रोल दैट एक्साइटमेंट, डू नॉट शेयर इट ऐसे ही बिना उसको पुख्ता किए उसको शेयर मत करिएगा, ठीक है। या सो कैंसर, मैं यही मैसेजेस अभी आपके लिए निकाल पा रही हूँ, यही मैं मैसेजेस देख पा रही हूँ आपके लिए। लेट अस सी। सो या दिस इज़ योर रीडिंग कैंसर साइन। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर।